हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हैं, हमारे एक और एक्सपर्ट हैं। लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक बार आप सीडीएसएल पर व्यू दीजिए। हम देख रहे हैं कि कमजोरी थोड़ी सी और बढ़ रही है, जहां पर खुला शेयर थोड़ा सा और नीचे आया है और आज लगातार ये तीसरा चौथा सत्र है जब ये शेयर गिर रहा है। सीडीएसएल 1400 1500 रुपए के नीचे आकर ये कारोबार कर रहा है। कितना गिरेगा शेयर अभी ये? इसने एक हाई बनाया था 1615 के आसपास, एंड देन उसके बाद ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 1400 के लेवल्स को टच कर सकता है, और अगर उसके नीचे अगर कोई डिसाइसिवली क्लोज मिलता है तो वहाँ से स्टॉक के 1350 के लेवल्स को भी वहाँ तक फिसल सकता है। जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 1520 के। और जब तक ये स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करता है तब तक संभावनाएं बनी रहेंगी कि जो इसके लोअर लेवल से 1400, देन 13 1350 वहां तक स्टॉक आ सकता है। ठीक है, सीडीएसएल को लेकर ये व्यू। स्पीड से ले रहा हूँ और जो उन्होंने हमको भेजे हुए हैं। जेके बैंक सर, जरा चेक करना, विकास जी का सवाल है। जेके बैंक जल्दी जल्दी बताते जाओ सर, प्रशांत जी। तो डिम्पी, जेएनके बैंक अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है। हम ऑलमोस्ट 110-11 पे चल रहे हैं, बट मुझे कोई खास स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है, आपका स्टॉप लॉस होगा 107 108। प्रदनेश हैं, उन्होंने पूछा आईएक्स को प्लस करूं या फिर बेच दूं आईएक्स को। एक रेजिस्टेंस के करीब हो, अगर आपने निचले लेवल से बाय किया है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप 195 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दो और बने रहो। मुझे लग रहा है ओवरऑल पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट बुकिंग से अच्छा अगर प्राइस आपको इंडिकेशन दे तो बुक कर लीजिए। तो ट्रेल करना एक बेहतर तरीका हो। एनबीसीसी बताना सर, एनबीसीसी। तो एनबीसीसी में अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल से बिकवाली आ रही है, कल भी आई है, आज भी आई है। तो मैं यहाँ डेफिनेटली क्लोज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखूंगा 194 194, और सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को अगर ये लेवल आ जाए तो बुक आउट करके बाहर हो जाऊंगा। एसजेवीएन, एसजेवीएन, एसजेवीएन। तो ये स्टॉक डिम्पी जी हम काफी वक्त से देख रहा हूँ कि ये बार बार जो इसकी रेंज है 150 130 इसी में काम कर रहा है। तो अगर हम रेंज के हिसाब से देखें, अभी हम रेंज के निचले लेवल पे हैं, तो आप बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस रखिए 128, जो कि 130 के नीचे है स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। और आपका पहला टारगेट होना चाहिए जो एक रेजिस्टेंस है करीबन 145, और उसके ऊपर रेंज का ऊपरी लेवल यानी 160। ये इस लेवल से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अमर स्पंदन, अच्छा इसको भी छोड़ देता हूँ एक बार जरा। कोचिन शिपयार्ड, मनोज जी का सवाल है वो लेता हूँ। कोचिन शिपयार्ड सर, ये चेक करना। तो ये शेयर डिम्पी जैसे हम जानते हैं बहुत अच्छा चला हुआ है, और फिलहाल एक थोड़ा कूल डाउन होने के बाद एक सपोर्ट पे आया हुआ है। और अगर हम एक टाइम फ्रेम ऊपर जाए यानी वीकली पे, तो आपको दिखेगा बहुत दिनों बाद वीकली 20 दिनों के एवरेज पे आया है। तो आप थोड़ा प्रीएम्प्ट करके बाय कीजिए, क्वांटिटी छोटी रखिए इस लेवल पे। आप अभी ऑलमोस्ट 1900 के लेवल पे हो, 1800 1980 पे। तो 1940 1930 इसी जोन में स्टॉप लॉस रख के आप बाय कीजिए। 2% रिस्क होगी, यहाँ से अगर टेक ऑफ आपका रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है। ये दो शेयर आप और चेक करना सर। एक तो जी गुजरात एक्सपोर्ट्स के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, GAEL। और दूसरा आप चेक करना सर, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। ये मेरे हिसाब से आउटराइट बाय, स्टॉप लॉस 138, टारगेट करीबन जो 200 दिनों की एवरेज है 150 155। और नेक्स्ट आपने कौन सा बोला था डीपी? सर एक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला मैंने, और एक GAEL बोला है आपसे। जी, जीआईएल मैंने आपको राय दी 138 138 का स्टॉप लॉस और 150 152 ये टारगेट सब सकते हो। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन मोड में, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न नहीं है, बट डेफिनेटली अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहे तो आप यहाँ पे एक गैप है उसका यूज कर सकते हो। और 255 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। आपका पुल बैक टारगेट होगा 295 295। एक शेयर है जी एंटरटेनमेंट, ये एक बार जरा ये भी चेक कर लेना सर, क्या करूँ इसमें, कोई ट्रेड करना है जी तो एंटरटेनमेंट। तो जिम्पी मैं इस स्टॉक में बिल्कुल भी रुचि लेता नहीं हूँ, कि इसमें बार बार आप देखो कोई भी रैली बेची जा रही है, शॉर्ट करने जाए तो आधी देर बैंक में होता है। तो मुझे लग रहा है इसको छोड़ देना चाहिए।
बीएससी इंडिया चेक करना सर। बीएससी इंडिया स्टैम्प करते हैं प्रोड्यूसर साहब सभी शेयर्स पे, वेरी गुड। बीएससी इंडिया तो बीएसई इंडिया मुझे लग रहा है कि ये वक्त आया कि आपको ट्रेल करना होगा काफी न्यूज मार्केट में। नॉर्मली ऐसे वक्त पे मैं सबसे पहले प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करता हूँ और फ्रेश बाइंग अवॉइड करता हूँ। तो अभी आप अच्छे लेवल पे हो और मेरे हिसाब से आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स अगर हो तो आप 2780 2770 इस जोन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रहिए और उसके बाद आप प्रीवियस डे लो करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लेते हो। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। शेयरों का जरा रुख करते हैं। अच्छा, एक शेयर जरा आप लेकर आइए, वो है एरिस लाइफ का। करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है एरिस लाइफ। आप जरा प्रशांत जी चेक करके बताइए, क्या करें, ट्रेड करने का इसमें मौका है या फिर छोड़ दें इसको? तो यहाँ पे अभिषेक जी अगर हम एरिस लाइफ में देखें तो मुझे लग रहा है ओवरऑल हम एक बहुत स्ट्रेच जोन में है करीबन 1375 के आसपास। यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो बने रहिए। बाकी इसको चेस करने में मुझे कोई मतलब इस लेवल पे नजर नहीं आता क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेगा। छोड़ दीजिए। निफ्टी के दो जो गेनर्स हैं आज के, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, ये दो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर हैं। इस पर भी राय चाहिए क्योंकि दोनों में हम देख रहे हैं कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट आया है। बजाज ऑटो आज इसने नया हाई भी बनाया है अपना और फिर से लगातार ये शेयर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। आज जो हाई है वो है 10,825 रुपए का। कल भी हमने ये सवाल पूछा था कि क्या बजाज ऑटो अभी और चलेगा, क्योंकि अगर 1% भी चलता है तो ये 100 रुपए चल जाता है। अब बजाज ऑटो को लेकर आप जरा व्यू दीजिए लक्ष्मी जी। कहां तक जाता हुआ आपको शेयर दिख रहा है और क्या फ्रेश ट्रेड लेना है या फिर जिनके पास है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहे? मुझे लगता है करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल तो नहीं रहेंगे, बट आने वाले समय में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है बजाज ऑटो में। ये यहाँ से स्ट्रेच हो सकता है 10,900 से लेकर 11,000 के जोन के आसपास। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 11,600 के भी टारगेट्स बन रहे हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए। अराउंड 10,200 से लेकर 10,000 का जोन आ रहा है जहाँ पर हम इसमें एक बाइंग देख सकते हैं। अगर वो डिप पर हमें आता है और अगर उन्होंने किसी ने इसे पहले से बाय करके रखा हुआ है तो स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए चले। और यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जो आ रहा है 10,330 का। बजाज ऑटो पर व्यू। बजाज फिनसर्व क्या करें आप ही बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करीब करीब 200 रुपए की एक तरफा मूव है। 15 अगस्त के बाद से ये शेयर चला है और अब 52 हफ्ते की ऊंचाई पर आकर कारोबार कर रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ वाला ट्रिगर है, 7,000 करोड़ रुपए की आईपीओ लाने की खबर है उसकी। तो आप अब बजाज फिनसर्व की बात कर रहे हैं? जी, बजाज फिनसर्व। हाँ जी, इसने अभी रिसेंटली एक अपसाइड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है 1740 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में तेजी बनी रहेगी और यहाँ से स्टॉक में जो अपसाइड का जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1830 से लेकर 1850 का। और जो सपोर्ट है वो नजर आ रहा है अराउंड 1700 का। तो मुझे लगता है 1700 के स्टॉप लॉस के साथ हम 1830 1850 जोन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बजाज फिनसर्व में।